तो गुरुग्राम में घुसपैठियों की पहचान करने को लेकर के जो ड्राइव चल रही है, उसकी वजह से जो गुरुग्राम की सोसाइटी में काम करने वाला जो स्टाफ है वो काफी परेशान है, पैनिक मोड में है। और देखिए, एक पॉश सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये सभी जो महिलाएं आपको दिख रही हैं वो यहाँ पर अलग अलग किरदारों में जो है वो यहाँ पर जो है जो हाउस हेल्प का काम करती हैं। और इनका कहना है कि इनकी सोसाइटी में भी वेरिफिकेशन जो ड्राइव है उसको चलाने के लिए जो स्टेट पुलिस की टीम है वो आती है। आप बताएं, आप जब आप लोगों को जब आती है पुलिस, क्या सवालात करती है, क्या कुछ होता है? और आप लोगों की सोसाइटी की अगर बात करें तो अभी कितने लोग वहां पर मौजूद हैं? क्या कुछ लोग वापस अपने घर भी चले गए हैं क्या? नहीं, घर पे नहीं जाती है, जो रास्ता में पकड़ती है ना, हम लोग बंगाली में बात करती है इसलिए उठा के लेके जाती है। कोई डॉक्यूमेंट्स देती है, सुनता नहीं है, फिर भी पकड़ा के लेके चले जाती है। बंगाली में बोलती हैं? हाँ, ऐसा बोले बांग्ला भाषा में बात करेगा तो हम लोग ले चले जाएंगे, बांग्लादेश का है। हम लोग थोड़ी बांग्लादेश का है। कौन कहता है ये कि आप बंगला बोलते हो तो बांग्लादेश का है? पुलिस वाला बोलता है। अच्छा, रास्ता आपको भी रोका है कभी? नहीं, रुका नहीं। रास्ता में आने जाने का हम लोग का डर लगती है बहुत। काम पे कैसे आऊंगा, इसलिए डर लग जाता है आने का जाने का। ऐसे रूम के थक जाता है, एक एक दिन काम छोड़ के मैं रूम पे बैठ जाता है। ऐसे बहुत डर लग जाता है आने का जाने का। ऐसे में तो हम लोग तो गरीब आदमी है ना, तो काम के लिए बाहर आया, ऐसे डर लग जाता है। खाना पीना भी कर सकती है ना, पैसा नहीं कहाँ से मिलेगी, ऐसे बैठ जाऊंगी तो ऐसे। सर सवाल पूछते हैं तो सवालों से डर लगता है या फिर कुछ और भी? नहीं, आने के जाने का पकड़ ले रहे, ऐसे डर लग जाता है। ऐसे फिर क्या करते हैं? क्या कहीं लेकर के भी जाते हैं? हाँ, किसी के लेके गई। कहाँ लेके जाते हैं? मेरे को पता नहीं है सर कहाँ ले जा रहे। तो फिर एक हफ्ता ये भी अपने घर पे ही बैठे रहते हो, काम पे भी नहीं आते हो? 2-3 दिन आया नहीं तो घर पे रहेगी, बेटा। 2-3 दिन घर पे रहेगी, खाना खाएगी, उधर रहेगी। इधर मेरा पास तो सब डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स तो देखा कोई तो भी नहीं उठाने देख दो। डॉक्यूमेंट्स। सारा ऐसे पास में, रास्ता से सब उठा के पास लेके में, तो भाग मेरा जाएगा। गांव में जो डॉक्यूमेंट्स है सब तो इधर ले आएगी। आपके बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कोई नहीं है। नहीं। ठीक है, आप बताएं, आप लोगों को कभी कभी? हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। रात को जाती हूँ घर से, यहाँ से काम करके, रास्ते में डर लगती है। आदमी लोग काम पे जाती है, सारे घर में आती है, तो फिर हम लोग नींद नहीं होती है। मैं देखती रहती हूँ कब आए कब आए कब आए, ऐसी प्रॉब्लम है। और मकान आपको भी कभी स्टॉप किया, रुका है? नहीं, अभी तो रोका नहीं, लेकिन मेरा मकान में पुलिस आई थी, आधार कार्ड लेके गया था वो फोटो करके, तो कुछ बोला नहीं। बोला जो बांग्लादेशी का हो तो वहाँ से निकल जाओ, और ना हो तो फिर हम लोग कुछ वो लेंगे। क्या लेंगे? मतलब पकड़ के लेके जाएंगे। अच्छा, में भी नहीं है कुछ फिर। तो यही बात है। बोलिए आप लोग, हम लोग कोई 2 बजे आके ठकठका रहे हैं, आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं बिना बात के। उनका आईडी दिखा रहे, आईडी चेक करने आए हो, आईडी चेक करो। अगर आईडी नहीं मैच हो रहा है तो आप ले जा सकते हो, बिना चेक करके कैसे ले जा रहे हो? ये 2-3 बजे तो ये कोई तरीका नहीं है कि 2-3 बजे आके औरत भी रहते हैं रूम में, तो ये कोई तरीका नहीं है। तो आपसे मैं ये, तो क्यों रोकते हैं या क्यों ऐसी बातचीत होती है आप लोगों? समझ में नहीं आते क्यों हम लोगों को। उन्होंने बताया कि बंगाली में बात करने के लिए। बांग्लादेश से बात करूंगी तो बोलेगा तो आप बांग्लादेश से। क्या कह रहे थे आप? वही कह रहे हो, आईडी चेक करो ना। ये कोई तरीका नहीं है कि 2-3 बजे आके पुलिस वाले। सर ये जो स्टेशन है हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल है। माय नेम इज मंगल दास है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियन जो भारत का नागरिक कार्ड है वो पहले देखना चाहता है, वो देख के लिए फिर बाद में बोलता है जी हम कुछ चेक नहीं करेंगे। आधार कार्ड जो बनाया था मोदी सरकार ने, ये आधार कार्ड बनाना क्या बनाया? वो अपने लिए बनाया ना, गरीब जनता के लिए बनाया। हम इतना 1400 किलोमीटर दूर से जीपीएल गेट में आया हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए। आज झाड़ू पोछा करने के लिए हमारा परिवार को हम पाल रहा हूँ। हमारा अभी तक भी कुछ हमको रुका है, हमको थप्पड़ भी मारा है। हमको पहले पूछा गया जो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, मैंने बताया मेरे पिताजी का नाम उमाशंकर ठाकुर है। माय नेम इज मंगल शंकर ठाकुर है। मेरा दादाजी का नाम है छेदी शंकर ठाकुर, उनका पिताजी का नाम है भातु शंकर ठाकुर। अगर चारों पीढ़ियों का नाम अगर पूछेगा तो हम बोल नहीं पाऊंगा, कन्फ्यूज। क्यों सर? देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ, ये हम लोग इतना हो गया, ये लोग हम लोग को टारगेट कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल का आदमी बांग्लादेशी है, बंगाली मतलब बांग्लादेशी है बोल करके पकड़ रहा है जी। बोला मुझे सर अगर हम बांग्लादेशी हो तो मेरा प्रूफ चेक करो। आप प्रूफ ना चेक टारगेट कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी बंगाली के ऊपर टारगेट ये है। बंगाली को यहाँ पे रहने दूंगा नहीं। जो बांग्ला भाषा बोलते हैं ये बांग्लादेशी है। तो हम सर ये चाहता हूँ जो हम लोग किस चीज में भाषा में उसके आगे प्रयोग कर सकता हूँ। देखो सर, सेंटेंस तो कोई वर्ड से तो सेंटेंस नहीं बनता है।
बनता से नहीं, कभी नहीं बनता ना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ड्स दैट मेक्स द कॉम्बिनेशन कॉल्ड अ सेंटेंस। अगर मैं आपको सर बोलूंगा तो दिशान राज्य सिंधा वेस्ट, कभी नहीं होगा। दिशान राज्य सिंधा ईस्ट तो ईस्ट ही होगा, सूरज पूर्व से उठता है। लेकिन जो शायवाल आता है ये बोलता है जो पश्चिम से उठता है। इसका कहने का मतलब ये है जो किसी बंगाली को आदमी को पकड़ करके लेके जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्या ये भी डर है आप लोगों में कि क्या ये डर वाकई में सच है कि आप लोग इसी डर की वजह से अपने काम, अपना पेशा छोड़ करके वापस अपने घरों को जाने की सोच रहे हैं? घरों के जाने का सोच रहा हूँ। और मीडिया वालों के आगे मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो हमारा गुड़गांव के अंदर में जो बंदा है, जो सीआई वालों ने, सीआई वालों के से एक नोटिस आया है, वो नोटिस में सुनाना चाहता हूँ आपको। ये देखो। हाँ ठीक है, ये हम नोटिस हम आप बाद में देख लेंगे, लेकिन हम ये पूछना समझना चाहते हैं कि क्या आप लोगों में ये डर है या पैनिक की सिचुएशन भी है कि आप लोग अपने घर को बहुत डर है सर। ये चीज हम लोग जिस सोसाइटी में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, पुलिस को या जो भी यहाँ पे है उनको बोला जाए कि उस एरिया में उन डॉक्यूमेंट्स को दिया जाए, वेरीफाई करे, रास्ते में से या जुग्गी में से किसी को ना उठाए। ठीक है, आप लोग बताएं कि आप लोगों में क्या ये डर और पैनिक की सिचुएशन है? क्या घर वापस जाने की भी सोच रहे हैं? हाँ, घर वापस जाने के लिए सोच रहे हैं सर, क्योंकि दिक्कत होती है जब हस्बैंड घर पे रहते हैं, काम पे रहते हैं, रात 10 बजे 11 बजे आते हैं। हम सोच रहे हैं कहाँ रहती है, किसके साथ गई है। जब फोन करती है फोन भी नहीं उठाती है, बोला मैं गाड़ी चला रही हूँ, फोन नहीं उठाती हूँ। हमारा 2 भाई है, 2 दीदी है, टिकरा में रहती है। उन लोग आने मतलब मेरे इधर से आने भी बढ़ रही थी, तो यहाँ पे जाएंगे काम करेंगे, तो उन लोग जाने ही नहीं पा रही थी। कह रही है हम लोग को धक्का दिया है, मतलब रूम पे सो रही थी, रात 12 बजे जाके रूम पे धक्का दिया है। तो उन्होंने बोला रूम खुल नहीं रहा था, वो टीन की जुगी था, तो वो सोच रहा है खोल जाएंगे, पर खोला नहीं है। जैसे उन लोग निकल गया, भाई ने 5-10 मिनट बाद ही उन लोग चक्करपुर खाली करके चले गए। आप लोग भी जाने की सोच रहे हैं वापस? हाँ, गांव में सब ये तो चला जाएगी ना, 1 तारीख में बोला सब गांव में चला जाएगी। बंगाली भाषा तो बोला तो उठा ले चला जाएगी। क्या करेगी? कितने लोग आप लोगों की मोहल्ले की बात करें या कॉलोनी की बात करें, कितने लोग जा चुके हैं? जो गया भी है? बहुत सारा लोग आदमी तो बहुत लोग इधर आई थी। बहुत सारा आदमी यहाँ काम करती है ना, सारा लोग ऐसे डर लग गया जाएगी तो हम लोग क्या करें। आप लोग भी जाने के बारे में? सबको जाने के बोला था, जो घर जाने के लिए 1 तारीख से। 1 तारीख से ज्यादा हो जाता है लड़ाई दंगा, ऐसे मेरा डर लग जाता है। मैं 1 तारीख से 2 तारीख से मैं भाग जाऊंगी गाँव से, ऐसे। ठीक है, तो देखिए ये हैं, हमने आपको उन मेट्स की बात सुनाई, उन महिलाओं की बात सुनाई जो कि जिनके जो कॉलोनी है वहां पर वेरिफिकेशन ड्राइव हो रही थी, और ये सभी जो है वो गुरुग्राम की अलग अलग सोसाइटियों में हाउस हेल्प का काम करती हैं, और इनके जहन में भी अब ये डर है। और कुछ जो हाउस हेल्प हैं, जैसा कि रेजिडेंट्स बता रहे थे, वो जा चुकी हैं, और जो बाकी बची हुई हैं उनके जहन में भी एक पैनिक की स्थिति है, और ये भी कह रही हैं कि वो भी यहाँ से कुछ दिनों बाद चली जाएंगी अगर इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम।